हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के 3 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, ए टावर लीन्स टुवर्ड्स वेस्ट मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। द एंगुलर एलिवेशन ऑफ बीटा, द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द टावर इज बीटा डिग्री एज observed from a point C due east of A at a distance D from A. If the angular elevation of B from a point D at a distance 2D due east of C is gamma. तो हमें 3 ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए दिए हुए हैं, आंसर के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 2 tan अल्फा इक्वल टू 3 cot बीटा माइनस cot गामा। सेकेंड ऑप्शन है 2 tan अल्फा इक्वल टू 2 cot बीटा माइनस cot गामा। और तीसरा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तीनों में से हमको चूज करना है सॉल्व करके कि तीनों में से कौन ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक पिक्चर बनाएंगे। ब्लैक बोर्ड पे हमने एक पिक्चर बनाया हुआ है, आप इसे गौर से देखें और समझने का प्रयास करें। मैं इसे समझाता हूँ। WD एक प्लेन है, ये इस डायरेक्शन को दिखाता है ईस्ट को और ये वेस्ट को दिखाता है। अब इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर है PA। अब एक टावर है, क्वेश्चन के अनुसार एक टावर है AB जो कि वेस्ट की ओर झुका हुआ है और परपेंडिकुलर के साथ अल्फा डिग्री बनाता है। उसी प्रकार क्वेश्चन के अनुसार अगर A से हम ईस्ट की ओर जाते हैं, D डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और C पे पहुंचते हैं, तो C से जो टॉप ऑफ टावर है उसका एंगुलर एलिवेशन बीटा है। उसी प्रकार C से 2D डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं और D पे पहुंचते हैं, तो D से जो एंगुलर ऑफ एलिवेशन बीटा B का है वो है गामा। तो इस प्रकार BD के गामा हो गया, BC के बीटा हो गया। अब ये एंगल BPA एक एंगल है अल्फा जो दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि BK इज पैरेलल टू PA क्योंकि दोनों इस पे परपेंडिकुलर है। तो और ये BK लाइन जो है एक ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन है, वो इसको क्रॉस करती है, दो पैरेलल लाइंस को, और A और B पे काटती है। तो जो BAP और ABK ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये दोनों ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। उसी प्रकार जब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। वही हमने लिखा हुआ यहाँ पे आगे जा करके, BPA इज अल्फा, एंगल BCA इक्वल टू बीटा, एंगल BDA इक्वल टू गामा, AC दिया हुआ है D, CD दिया हुआ है 2D। अब हम इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे BK। हमने ड्रॉ परपेंडिकुलर टू AW पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो परपेंडिकुलर है, जो हाइट ऑफ टॉप ऑफ टावर है वो A है। एज्यूम BK इक्वल टू A एंड KA इक्वल टू B। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल BKA में हम tan अल्फा लेंगे। tan अल्फा विल बी KA डिवाइडेड बाई BK, दैट इज B बाई A। वही हमने लिखा है tan अल्फा इक्वल टू KA डिवाइडेड बाई BK, दैट इज B बाई A। तो इसको रिवर्स कर देंगे तो B बाई A इक्वल टू tan अल्फा। इसको ध्यान रखेंगे, ये इक्वेशन 1 के नाम से, इसका काम बाद में आएगा। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे BCK। अब इसमें कॉट बीटा लेंगे, क्योंकि कॉट बीटा का यहाँ आ रहा है इक्वेशन में, कॉट बीटा लेंगे तो कॉट बीटा विल बी इक्वल टू KC डिवाइडेड बाई KB। अब KC क्या है, B प्लस D, तो हमने B प्लस D लिख दिया। अब BK क्या है, A, तो हमने ये लिख दिया। मतलब इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल BCK में कॉट बीटा इज इक्वल टू B प्लस D बाई A। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉट बीटा विल बी इक्वल टू B बाई A प्लस D बाई A। B बाई A हमने यहाँ निकाला हुआ है tan अल्फा, तो
बी बाई ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टेन अल्फा हो जाएगा प्लस डी बाई ए। अब हम डी बाई ए का वैल्यू निकालेंगे, डी बाई ए इक्वल टू कॉट बीटा माइनस टेन अल्फा। अब इसका भी उपयोग बाद में हम करेंगे। अब तीसरा ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बी डी के। बी डी के में कॉट गामा हम लेंगे, कॉट गामा विल बी इक्वल टू के डी डिवाइड बाई के बी। अब के डी है क्या, बी प्लस डी प्लस टू डी, मतलब बी प्लस थ्री डी, तो बी प्लस थ्री डी डिवाइडेड बाई ए, डिवाइड बाई ए कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो बी बाई ए हो जाएगा प्लस थ्री डी बाई ए। अब बी बाई ए हमने यहाँ निकाला हुआ है टेन अल्फा, तो हम टेन अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्लस थ्री डी बाई ए। अब डी बाई ए यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, तो डी बाई ए का वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा इक्वेशन कॉट गामा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस थ्री इंटू कॉट बीटा माइनस टेन अल्फा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा टेन अल्फा प्लस थ्री कॉट बीटा माइनस थ्री टेन अल्फा। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू टेन अल्फा प्लस थ्री कॉट बीटा हो जाएगा। इट मीन्स कॉट गामा इक्वल टू माइनस टेन अल्फा प्लस थ्री कॉट बीटा। माइनस इसलिए आएगा कि थ्री टेन अल्फा है, ये सिर्फ टेन अल्फा है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका साइन आ जाएगा, तो माइनस टू टेन अल्फा प्लस थ्री कॉट बीटा। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे तो टू टेन अल्फा इधर माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा थ्री कॉट बीटा और ये कॉट गामा उधर जाकर माइनस कॉट गामा हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन हो गया टू टेन अल्फा इक्वल टू थ्री कॉट बीटा माइनस कॉट गामा। अब ये जो आंसर है किस ऑप्शन में आता है ये देख लेंगे, तो टू टेन अल्फा हो गया थ्री कॉट बीटा माइनस कॉट गामा, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है, तो यही आंसर हो जाएगा टू टेन अल्फा इक्वल टू थ्री कॉट बीटा माइनस कॉट गामा। स्टूडेंट्स अब सेकेंड क्वेश्चन हम लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं इसे पढ़ूंगा, अब ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का फिगर बनाना थोड़ा कठिन है, लेकिन सही ढंग से समझ के पढ़िएगा तो आप बहुत आसानी से इसका पिक्चर बना सकते हैं, इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से हल होगा। अब देखिए मैं पढ़ता हूँ, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगुलर पार्क विथ पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू 200 मीटर। ए टीवी टावर स्टैंड्स एट द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर इफ एंगल ऑफ elevation of the top of the tower at P, Q and R are respectively 45 degree, 30 degree and 30 degree. Then height of the tower is, अब height of tower के लिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आंसर में, तो चारों में से एक सही होगा जिसे आपको चूज करना है। पहला है 50 अंडर रूट 2 मीटर, सेकेंड है 100 अंडर रूट 3 मीटर, थर्ड है 50 मीटर, फोर्थ है 100 मीटर। तो इस क्वेश्चन का पिक्चर हम लोग बनाएंगे जिसे हमने इस तरह से बनाया हुआ है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पी क्यू आर इज ए ट्रायंगुलर पार्क, तो पी क्यू आर इज ए ट्रायंगुलर पार्क और एक टीवी टावर है ए बी जो कि क्यू आर के मिड पॉइंट पे खड़ा है। इट मीन्स क्यू बी इज इक्वल टू बी आर। अब हम यहाँ देखेंगे पी क्यू आर इज ए पार्क, ए बी इज ए टावर, पी क्यू एंड पी आर इज इक्वल टू 200 मीटर, ये और ये 200 मीटर है जो दिया हुआ है। अब हम देखेंगे क्यू बी एंड बी आर, क्यू बी एंड बी आर इक्वल है क्योंकि क्यू आर के मिड पॉइंट पे ये टावर ए बी है, तो क्यू बी इक्वल टू बी आर इक्वल टू ए हमने एज्यूम कर लिया है सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब एंगल ए पी बी इज 45 डिग्री, ए पी बी इज 45 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी पी क्यू आर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका है वो है 30 डिग्री है, क्यू से आर से भी 30 डिग्री है और पी से 45 डिग्री है। पी से 45 डिग्री मीन्स ए पी बी इज 45 डिग्री।
वही हमने लिखा ए पी बी इज 45 डिग्री। हाइट ऑफ टावर ए बी हमने एज्यूम कर लिया एच, इसे हमें निकालना है। अब ट्रायंगल ए क्यू बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ए क्यू बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें tan 30 लेंगे तो tan 30 विल बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू बी, ए बी डिवाइडेड बाई क्यू बी, दैट इज h बाई ए। अब हम इससे h का वैल्यू निकाल लेंगे a tan 30, तो h a tan 30 की जगह उसका वैल्यू लिखेंगे 1/√3 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a विल बी इक्वल टू √3h। अब ये इक्वेशन को हम ध्यान में रखेंगे, इसका बाद में उपयोग करेंगे। अब ट्रायंगल ए पी बी को हम देखेंगे, ए पी बी। अब ये 45 डिग्री है दिया हुआ है क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन पी से यहाँ पे है। तो ये जो पी बी जो लाइन है ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, पार्क के ही प्लेन में है ये, तो ये भी 90 डिग्री होगा, आर बी पी। और ये ए बी आर भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी पी 90 डिग्री है और ए पी बी 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। मतलब ए बी ए पी विल ऑल्सो बी 45 डिग्री। इट मीन्स ए बी पी इज आइसोगस ट्रायंगल इन विच एंगल ए एंगल पी इज 45 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी इजकल टू बी पी। ए बी अगर एच हमने माना हुआ है तो बी पी भी एच होगा, तो यही हमने लिखा है पी बी इजकल टू ए बी इजकल टू एच। अब इन ट्रायंगल पी बी क्यू, अब हम पी बी क्यू ट्रायंगल लेंगे, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें हम लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का मदद। तो पाइथागोरस थ्योरम इसके लिए हो जाएगा क्यू पी स्क्वायर इजकल टू क्यू बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिखा होगा क्यू पी स्क्वायर इजकल टू क्यू बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो क्यू पी हमारा 200 दिया हुआ है तो इसके जगह 200 लिखेंगे होल स्क्वायर। ये क्यू बी ए है, पी बी एच है, तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे हमने इस रूप में लिखा है ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 200 स्क्वायर, इसको रिवर्स करके हमने लिख दिया। अब इसके दोनों साइड में ए स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इक्वेशन वही रहेगा। तो हमने ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आता है 1 प्लस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब ए का वैल्यू हमने यहाँ लिया निकाला हुआ है ए इक्वल टू √3h, तो ए का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 1h स्क्वायर प्लस h इंटू √3 का होल स्क्वायर। अब ये 200 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो यहाँ भी ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे h बाई √3 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हुए अंत में आएंगे तो हमें मिलेगा 4/3 इक्वल टू 200 स्क्वायर बाई 3h स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से h का वैल्यू निकालेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू 200 स्क्वायर इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा h स्क्वायर इक्वल टू 200 बाई 4 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो h इक्वल टू 200 बाई 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल किया तो ये 100 होगा, h बराबर 100, दैट मीन्स h इक्वल टू 100 मीटर। तो ये हाइट हो गया 100 मीटर। अब ये 100 मीटर हाइट किस ऑप्शन में है वो देखेंगे, तो ये 4 ऑप्शन में है 100, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आपने देखा बहुत आसानी से सोल्व हो गया। यदि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका पिक्चर सही ढंग से बना लेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको सोल्व कर सकेंगे। ये सब प्रैक्टिस पे आता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी तेजी से आप हर क्वेश्चन को समझ पाएंगे, उसका पिक्चर भी बना पाएंगे और सोल्व भी कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं इसे पढ़ता हूँ।
आप ध्यान से सुनिएगा, इसका पिक्चर इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा और उसे कागज पे आप ट्रेस कीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 3 collinear points A, B, C on a line leading to the foot of the tower are 30 degree, 45 degree and 60 degree respectively, then the ratio AB is to BC is, अब ये 4 ऑप्शन दिया है, ये 4 ऑप्शन में कोई एक सही होंगे। पहला है √3:1, सेकेंड है √3:√2, थर्ड है 1:√3, फोर्थ है 2:3। अब इसका पिक्चर हमने बनाया हुआ है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये PQ एक टावर है, Q इसका फुट है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम इधर बढ़ते हैं, फुट ऑफ टावर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट A है, दूसरा B है, तीसरा C है। A पॉइंट पे एंगुलर एलिवेशन ऑफ P है 30 डिग्री, B पॉइंट पे एंगुलर ऑफ एलिवेशन है 45, उसी प्रकार C पे एंगुलर एलिवेशन ऑफ P है 60 डिग्री। अब इसको, इसमें हमने PQ को A के बराबर मान लिया है, एज्यूम कर लिया है, QC को हमने B के बराबर एज्यूम कर लिया है और उसे मैंने रिप्रेजेंट किया इस तरह से। PQ इज टावर एंड PQA इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि PQ इज वर्टिकुलर टू दिस प्लेन QA। और नाउ PCQ इज 60 डिग्री दिया हुआ है जो मैंने अभी बताया। PBQ भी 45 डिग्री, ये भी हमने अभी बताया। PAQ 30 डिग्री है, ये भी हमने बताया आपको। अब देखिए, लेट द PQ बी A, हमने जो कहा है PQ को हमने A मान लिया है एंड QC भी B। ये सोल्यूशन में मददगार होंगे। तो हमें पता करना है AB/BC का रेशियो क्या होगा। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल PQC राइट एंगल ट्रायंगल में 1060 का वैल्यू हम निकालेंगे। 1060 विल बी इक्वल टू PQ/QC, PQ/QC। तो PQ का वैल्यू हमने एज्यूम किया हुआ है A और QC का B, तो हम वैल्यू यहाँ रखेंगे A/B। तो इससे हम A/B 1060 का वैल्यू होता है √3, तो उसका वैल्यू हमने रख दिया है √3, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो A बराबर B इंटू √3 हमने निकाला है। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको हमने नाम दिया है, इसका बाद में उपयोग हम करेंगे। अब सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल PQB को हम टेकअप करेंगे। इसमें PBQ 45 डिग्री है, तो 1045 लेंगे तो 1045 विल बी इक्वल टू PQ/QB। PQA और QBA हो गया। तो PQ हमने A एज्यूम किया हुआ है, तो A लिख दिया। QB है B+BC, तो B+BC। अब 1045 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इक्वल टू A/B+BC। अब इससे हमने निकाल लिया A का वैल्यू, A इक्वल टू B+BC। इसको हमने 2 इक्वेशन नाम दिया है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने ये डिराइव कर लिया है B इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई √3 - 1। ये थर्ड इक्वेशन हमने नाम दिया है। अब थर्ड इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल PQA, जिसमें PAQ 30 डिग्री है। तो हम 1030 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। 1030 विल बी इक्वल टू PQ/QA। तो PQ तो हमने A माना हुआ है, तो अभी उसको बाद में, उसका वैल्यू बाद में रखेंगे। अब QA का देखिए Q क्या है, BA + BC + B। तो हम इसमें लिखेंगे AB + BC + B, ये लिख दिया। अब यहाँ पे PQ का वैल्यू A दे दिया, 1030 होता है 1/√3 और A/AB + BC + B, ये इक्वेशन हो गया। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस प्रकार आएगा AB + BC, ये √3 से इधर आएगा, -B इधर कर देंगे तो A + BC इक्वल टू A √3 - B। अब इस इक्वेशन में हम A का वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हमने निकाला है B + BC, तो हम A की जगह वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो √3B + BC ब्रैकेट में आ जाएगा, बाहर √3 हो जाएगा, -B हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हुए आएंगे हम लोग। अब जैसे बता देते हैं, अब ये और ये
रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू बी हो जाएगा, √3 इंटू बी सी हो जाएगा, ये माइनस बी होगा, तो √3 इंटू बी सी यहाँ कर देंगे, ये बी सी √3 इंटू बी सी हो गया, और ये इसको इधर ले जाएंगे तो बी बाहर निकाल लेंगे, √3 - 1 हो जाएगा। तो इस तरह के एक इक्वेशन होगा। अब यहाँ पे बी का वैल्यू हम पुट कर देंगे, बी का वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ से लाएंगे, इक्वेशन थर्ड से लाएंगे। इक्वेशन थर्ड का होता है वैल्यू क्या निकालेंगे, बी सी बाई √3 - 1, तो यहाँ पे बी का वैल्यू दे देंगे बी सी बाई √3 - 1, यहाँ √3 - 1 पहले से है, प्लस √3 बी सी है, तो इसको √3 - 1 कट जाएगा, तो हो जाएगा बी सी प्लस √3 इंटू बी सी। अब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू बी सी ब्रैकेट में √3 + 1। अब डिवाइड कर देंगे बी सी से, इधर से भी या यूँ कहिए बी सी को हम इधर ले आए तो इधर बच जाएगा √3 + 1, इधर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी बाई बी सी प्लस 1, यहाँ आ जाएगा √3 + 1। इसको सिंप्लीफाई करते हुए आएंगे तो ए बी बाई बी सी इक्वल टू √3, दैट मीन्स ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू √3:1। तो हमारा रेशियो निकल गया ए बी बाई बी सी इक्वल टू √3/1, जो कि √3/1 ऑप्शन है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 हो गया। तो इस तरह से हम ये सोल्व करके हम इसको वैल्यू निकाल लिए और पता कर लिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे चैप्टर में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।